हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं सोनल एंड वेलकम वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। ये वीडियो किसी की स्पेशल रिक्वेस्ट पे बनाया जा रहा है। मेरी कुछ वीडियोस देखकर किसी ने मुझसे पूछा कि मैम आप हमेशा बोलते हैं पॉजिटिव देखो, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव बोलो, तो क्या अगर कभी किसी ने हमसे कुछ गलत बोल दिया तो क्या वो हमारी रियलिटी बन जाएगा, या हमने कभी गलती से कुछ गलत देख लिया या कुछ गलत बोल दिया या कुछ भी गलत थॉट हमारे माइंड में आ गए तो क्या वो हमारी रियलिटी बन जाएगा। तो आज इसी क्वेश्चन का आंसर मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देना चाहती हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपने किसी से गलत सुन लिया या किसी ने कुछ आपको गलत बोल दिया तो वो थॉट आपके दिमाग में आ गया है, अब वो आपकी रियलिटी बन जाने वाला है। तो इसका आंसर है नो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि मैं जो हमेशा आपको बोलती हूँ कि अच्छा सोचो, अच्छा देखो, अच्छा बोलो, उसका रीज़न ये है कि जब आप खुद को पॉजिटिव रखते हैं तो धीरे धीरे करके जब वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाके बैठेगी तब जाके वो आपकी रियलिटी बनेगी ना। ऐसा थोड़ी है कि आज अगर आपने सोचा कि मेरे सामने एक न्यू कार आ जाए तो वो क्या आपके सामने आ जाएगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये इंस्टेंट नहीं होता कि आपने सोचा और हो गया। ये एक लॉन्ग प्रोसेस, एक लंबी प्रोसेस है, एक बहुत डीप साइंस है। इसको समझने की कोशिश करना होगा। मेरे कहने का हमेशा मतलब सिर्फ ये होता है कि अपने आप को अंदर से पॉजिटिव बनाकर रखो। बाहर से कोई कुछ भी बोल रहा है या आपके सर्कमस्टेंसेस कैसे भी हों, आपकी रियलिटी कुछ भी हो, लेकिन आपको अपने अंदर से अपने आप को स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव बना के रखना है। आपके सबकॉन्शियस में आप जो बात बिठाना चाहते हो वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। कहने का मतलब कि अगर किसी ने आपसे गलत वर्ड बोल दिए, आपने इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया। मतलब जो चीज़ आपको ठीक लगती है वो आप सुनो, जो चीज़ आपको गलत लगती है वो सुनो, लेकिन उसे अपने दिमाग में मत बिठाओ, उसको अपने दिमाग में जगह मत दो। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर किसी कंपनी का CEO अपने मैनेजर्स और अपने एम्प्लॉयज़ से काम कराने के लिए उनके साथ स्ट्रिक्ट होता है, उनको स्ट्रिक्टली काम करने के लिए प्रेशराइज़ करता है, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर होता है ना कि जब तक हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं आएगा हम काम नहीं करेंगे। तो वो अपना काम कराने के लिए उनके साथ स्ट्रिक्ट हो रहा है ना। ज़रूरी नहीं है कि उसका नेचर ही ऐसा हो, ज़रूरी नहीं है कि वो बाय नेचर ही खड़ूस हो भी सकता है, लेकिन आपको बाय नेचर खड़ूस नहीं बनना है, आपको बाय नेचर स्ट्रिक्ट नहीं बनना है। आपको अपने आप को अंदर से सॉफ्ट और पॉजिटिव ही रखना है। बोलते हैं ना, इंसान को नारियल की तरह होना चाहिए, या ये इंसान बिल्कुल नारियल की तरह है। ऊपर से दिखने में सख्त है लेकिन अंदर से बहुत नर्म दिल का है, बहुत सॉफ्ट हार्टेड है। तो हमें बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए। हम ऊपर से कितना ही गुस्सा दिखाएं, ऊपर से लोगों को अगर गलत बोल भी देते हैं या किसी का गलत सुन भी लेते हैं, तो उसको हमें अंदर नहीं बिठाना है। जब आप अंदर से स्ट्रांग होगे, अंदर से सॉफ्ट हार्टेड होगे, तो आप अंदर से पॉजिटिव फील करोगे। आप किसी का गलत सुन के भी उसमें से नेगेटिव हटा करके पॉजिटिव आप अपने लिए रख लोगे। तो ऐसा नहीं है, क्रिटिसाइज़ करने वाले लोग पूरी दुनिया में भरे पड़े हैं। आपको सुनाते रहेंगे, आप सुनते रहो, लेकिन उसको सुन के दिमाग में मत बिठाओ, उसको अपने सबकॉन्शियस में मत जाने दो। इसीलिए तो ये इतनी सारी चीज़ें जो मैं आपको बताती हूँ कि पॉजिटिव म्यूज़िक सुनो, मेडिटेशन करो, ये सब बताने का रीज़न यही है कि दुनिया में हमारे आसपास तो सब कुछ नेगेटिव भरा हुआ है। हम 80% अगर देखें तो 80% नेगेटिविटी से भरा हुआ है, लेकिन वो 20% जो पॉजिटिव है उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमें ये सारी एक्टिविटीज़ करना पड़ेगी। तो सिंपल है कहने का मतलब कि दुनिया में ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें गलत हो रही है, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अगर आपने उसे देख लिया तो वो बिल्कुल आपकी लाइफ में होने लग जाएगा। जब तक वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाके नहीं बैठेगा, ये सब कुछ आपके ऊपर ही डिपेंड करेगा कि आप उस चीज़ को कितनी पावर देते हो। जैसे मैंने पिछली कुछ वीडियो में भी एग्जांपल दिए हैं, आप वहाँ जाकर उन्हें चेक कर सकते हैं। एक छोटे बच्चे को अगर बोला जा रहा है तुम बेकार हो, तुम बेकार हो, तुम नॉटी हो, तुम बदमाश हो, तुम लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे, वो उस बात को दिमाग में बैठा लेगा, क्योंकि बच्चे बिल्कुल न्यूट्रल होते हैं। हम जैसा सिखाएंगे वो वैसा होता चला जाएगा। तो बच्चों के लिए तो हमें बहुत सेंसिबल रहना ही होगा, हमें सोच समझ के बोलना होगा। लेकिन हम जो 18+ हो चुके हैं, मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ कि उनको किसी ने कुछ अगर गलत बोल दिया तो उस चीज़ पे ध्यान नहीं देना है। आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हो, क्या आपके लिए पॉजिटिव है, आपको बस उस पर फोकस करना है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपको कभी किसी ने गलत बोल दिया तो वो आपकी लाइफ की रियलिटी बन जाएगी। नहीं, जब तक आप उस चीज़ को अपने सबकॉन्शियस माइंड में बैठने के लिए जगह नहीं दोगे तब तक वो आपकी रियलिटी नहीं बन सकता। सपोज़ अगर आपसे किसी ने कुछ गलत बोल दिया, आपको लो फील कराया या आपको क्रिटिसाइज़ करने की कोशिश की, तो आप उसे सुनो, बेशक सुनो। 1 घंटा दिमाग में रखो, 2 घंटा दिमाग में रखो या 5 घंटे दिमाग में रखो, लेकिन ये ध्यान रखना कि वो बात आपकी लाइफ ना बन जाए, आपकी सबकॉन्शियस माइंड में जाके ना बैठ जाए। तो ज़रूर वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तब ज़रूर सामने वाले ने आपको कुछ कहा है तो आपकी लाइफ वैसी हो जाने वाली है।
तो एक लिमिट में ही सुनना चाहिए। पेरेंट्स हमेशा हमें सही चीज़ ही सिखाते हैं, तो उनकी बात सुनो। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि पेरेंट्स भी उनके जो एटमॉस्फेयर, उनके एनवायरनमेंट ने जो उनको सिखाया वो हमें सिखाते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हर इंसान सही होगा। तो हमेशा हमें छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और हमारी खुद की इंटेलेक्चुअल पावर है उसका यूज़ करना चाहिए और एनालाइज करना चाहिए कि ये बात सही है या ये बात गलत है। दोनों का एनालाइज करो, दोनों को समझो, उसके बाद डिसाइड करो कि क्या थॉट मुझे मेरे माइंड में बिठाना है और क्या मुझे रियलिटी में कन्वर्ट करना है। एज आई ऑलवेज सेड, पता हमें सब होता है पर हम करना कुछ नहीं चाहते हैं। तो मेरे वीडियोस बनाने का रीज़न सिर्फ यही होता है कि जो आपको पता है आप वही काम करना शुरू कर दें। बस आपकी पॉजिटिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए, आपकी प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करने के लिए मैं आप लोगों के लिए एक मेडिटेशन म्यूज़िक चैनल लेकर आई हूँ जिसका नाम है सोनल दिलवारियाज़ मेडिटेशन म्यूज़िक। इसमें स्पेशल तरह की ऑडियोज़ आपको मिलेंगी। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ जाके उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ आपको डेली वीडियोज़ मिलेंगी, वहाँ जाइए, उसे सुनिए और रोज़ थोड़ा थोड़ा करके अपनी पॉजिटिविटी को इंक्रीज़ कीजिए। आई होप गाइज़ आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा, और आपकी कोई और क्वेरीज़ हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट। थैंक यू सो मच।